सो हेलो एवरीवन, मैं आदि भैया आपके लिए लेके आया हूँ आज मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए पहला लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, वो भी बहुत ही शॉर्ट में और फटाफट से। तो ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट की जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो हमें सबसे पहले एक ये शब्द मोल ये दिखाई देता है। अगर मैं इसके बारे में समझ जाऊं तो मेरे को पूरा मोल कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो मोल क्या है भैया? मोल इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर। ये क्या है? एक नंबर ही तो है। क्या भैया फोन नंबर है किसी का? नहीं नहीं नहीं, उससे भी बड़ा नंबर है कोई। देखो ध्यान से, जिस तरीके से आप कभी केला खरीदने गए हो, हाँ भैया केला खरीदने में जाता है, मम्मी व्रत रखती है तो केला खरीदने जाता हूँ। तो जब मम्मी केला खरीदने के लिए आपको भेजती हैं तो आप मम्मी आपसे क्या कहते हैं, बेटा कितने केले लेके आने हैं? मम्मी कहती है 1 दर्जन केले लेके आने हैं। फिर आप जाते हो, भैया 1 दर्जन केले का भाव बताओ कितना है? कहता भैया 40 रुपया 50 रुपया, सस्ता केला खाते हो तुम लोग। देखो, तो 1 दर्जन की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं 1 दर्जन की, ठीक। आप जब केला लेने गए तो आपने पूछा भैया केला कितने रुपए दिया, तो वो बोलेगा भैया 50 रुपए दर्जन या फिर 40 रुपए दर्जन, ठीक। तो 1 दर्जन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 दर्जन इज इक्वल्स टू व्हाट? 12 क्या? यहाँ पे आप बनाना लेने गए हो, बनाना 12 केला, राइट। लेकिन क्या ये सिर्फ बनाना के लिए वैलिड है? नहीं ना। मान लेते हैं मेरे पास ये मार्कर है, मैंने आपसे कहा मेरे पास 1 डजन मार्कर है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मेरे पास 1 डजन मार्कर है। दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ मार्कर कितने हैं भैया? बोलो। 12 मार्कर्स हैं, 12 मार्कर। तो अगर मैं डजन की बात करूं तो डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है 12। 12 इज जस्ट अ नंबर। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर कभी भी मैं मोल की बात करूंगा तो मोल क्या है आपका? मोल इज जस्ट अ नंबर। और इस नंबर की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी एवोगाड्रो नंबर जितनी, ठीक। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है भैया? ये होता है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भाई कितना बड़ा नंबर है, 10 की पावर 23। इसके बाद अगर पॉइंट लगाओ तो भाई 20 जीरो लगाने पड़ेंगे, मेरा बोर्ड बढ़ जाएगा, नहीं आएगा फिर भी। ये इतना बड़ा नंबर है। 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ कुछ भी सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको 1 मोल बनाना लेके आना है, लेके आ पाओगे? नहीं लेके आ पाओगे। बहुत सारा, बहुत बड़ा नंबर है भाई, इतना बड़ा नंबर लिख के दिखाओगे तुम्हें? देखो 6022 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 आपको 20 जीरो लगाने पड़ेंगे, तब जाके ऐसा नंबर बनेगा। तो मोल इज जस्ट अ नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई भी चीज 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या होगा? मेरे पास कितनी क्वांटिटी है? इतनी क्वांटिटी है। भैया इसकी जरूरत क्या पड़ी? केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर केस में जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम रिएक्शन देख रहे होते हैं, या फिर जब हम किसी भी चीज के लिए केमिस्ट्री के अंदर कोई वेट निकाल रहे होते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं? बेसिकली रिएक्शन पढ़ते टाइम छोटे छोटे एटम्स के बारे में, आयंस के बारे में पढ़ते हैं। अब ये आयंस, ये एटम्स 1 ग्राम में भी बहुत सारी क्वांटिटी में हो सकते हैं ना। तो क्योंकि मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर नंबर ऑफ आयंस है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है आपका नंबर ऑफ मोल, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल आपका केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह यूज होगा। अगर आप क्लास 9th में है तो भी आपके लिए यूजफुल है, अगर आप क्लास 11th में है तो भी आपके लिए यूजफुल है, सब जगह यूजफुल है। तो आज के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कहीं भी अगर मोल लिखा हुआ है तो मोल का मतलब क्या। जैसे ही आपने मोल देखा वैसे आपके दिमाग में कौन सा नंबर आना चाहिए भैया? ये वाला नंबर आना चाहिए। क्या? 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना? इतना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 मोल की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 2 मोल इज इक्वल्स टू व्हाट? सिंपल है भैया, 1 मोल इतना होता है, तो 2 मोल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बात आपको समझ में आई? बस यही मोल कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इसको मैं किस तरीके से समझ सकता हूं, ठीक है जी। चलिए, मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ, मेरे पास हमने बनाना तो खा लिया, अभी काम करते हैं, हम खा लेते हैं। कोई सपोज मेरे पास कोई एक फ्रूट है, आज आम का सीजन चल रहा है अभी, तो मैंने कहा मैंगो, ठीक है जी, मैंगो। आहा भैया आम खाना है मुझे, इधर पढ़ ले, देख मैंगो। मैंने आपसे कहा बेटा आपके पास
5 मोल मैंगो है, 5 मोल मैंगो है, या फिर मैं कह सकता हूँ 5 मोल्स ऑफ मैंगो इज प्रेजेंट। ठीक, अब बताओ आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितने हैं। ठीक, बता दोगे ना, कितना आ जाएगा भैया? 5 मोल मतलब 5 मोल का मतलब क्या? मोल जहां भी दिख जाए उसकी जगह आप क्या रख दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भैया इतना सारा मैंगो है मेरे पास, क्या मैंने आम का बागान खोल रखा है? अरे वाह 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 वाह। ठीक, तो 5 मोल मैंगो मतलब आपको समझ में आ गया आपके पास कितने मैंगो हैं? इतना अमाउंट ऑफ मैंगो है। क्या करें, एक्सपोर्ट कर दो ले जाके मोदी जी भी खुश हो जाएंगे एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया का खैर ये बात समझ में आई। अच्छा ये आपका, अच्छा चलो ये समझ में आ गया। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि बेटा अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लें। इन सब के बारे में तो बहुत बात कर लिया क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अंदर मेरे को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 50 चलो एक काम करते हैं, 50 नहीं करते, हम कहते हैं आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज मेरे पास 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स है भैया? ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मैं ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि भाई तुम्हारे पास ऑक्सीजन गैस है और उसके मॉलिक्यूल्स में तुम्हें गिन गिन के दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर गिन गिन दिए हैं। और कितने हो गए आपके पास गिनते गिनते 10 रेज़ टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई बता तेरे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो कैसे बताओगे? देखो कुछ नहीं करना है आपको, 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है आपको पता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, आपको ये तो पता है 10 की पावर 23। तो हमें क्या निकालना है? 10 की पावर 20 है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी। तो 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, यही तो आपको बताना है। क्या करूं, डिवाइड कर दूं? सिंपल भाई, 1 मोल का मतलब इतना, 1 मोल का मतलब इतना, तो इतने का मतलब कितना आएगा समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को निकालने हैं यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 10 की पावर 20 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अरे ऐसे ही तो निकालूंगा मेरे भाई, सॉरी क्या गलती कर देता हूँ अब अच्छा लग रहा है, ऐसे ही तो निकालूंगा, बोल भाई यार। तो क्या किया मैंने, जितना मेरे पास नंबर था उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 मोल से। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है मेरा, और उस फॉर्मूले को मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल निकालने का पहला फॉर्मूला। और पहला फॉर्मूला क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला तरीका है ये, याद रहेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो यहां से एक चीज मुझे और समझ में आती है कि 1 मोल के अंदर क्वांटिटी किसी भी चीज की क्या है? फिक्स्ड है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, छी भैया कैसी कैसी बातें करते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मेरे पास, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर मुझे बता दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कितने होंगे बोल भाई। इससे कम हो सकते हैं क्या इससे कम हो सकते हैं बोल? नहीं हो सकते। क्या इससे ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहां से एक बात मेरे को बिल्कुल समझ में आ रही है कि 1 मोल के अंदर जो क्वांटिटी है मॉलिक्यूल्स की या फिर क्वांटिटी है किसी चीज की, क्या है? फिक्स्ड है। अच्छा मुझे बता, जब ये क्वांटिटी फिक्स्ड है, 1 मोल की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक। अच्छा एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो होगा, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास होता है 44 ग्राम्स, राइट? 44 ग्राम्स, राइट। चलो 1 मोल की छोड़ो अभी। अब एक काम करते हैं, आपको ये तो पता है ना कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर है तो उसका मास कितना होगा? 44 AMU। अरे बताओ यार, तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये बचपन में, ठीक। तो मुझे बता, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना है तो इतने का कितना होगा? कितना होगा? इसकी मल्टीप्लाई में कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। बोल हाँ या ना? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां से कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है? 1 मोल की वैल्यू फिक्स्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है? फिक्स्ड है। मतलब 1 मोल के अंदर
किसी भी चीज का अगर मैं 1 मोल लूंगा, किसी भी चीज का नहीं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, जब मैं 1 मोल लूंगा तो उसके लिए जो अमाउंट है या फिर जो वेट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है बात, कि जो वेट है 1 मोल का वेट कभी चेंज नहीं होगा। यहां से कॉन्सेप्ट बनता है आपका मोलर मास का। बट अभी हम मोलर मास नहीं पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर ध्यान देंगे। तो मुझे ये समझ में आया कि जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट क्यों होता है भैया, क्योंकि देख मास ऑफ एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम कभी चेंज होगा नहीं, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल के अंदर कभी चेंज होंगे नहीं, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करें तो नया कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं। ठीक, यहां से मैं एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, फिर मैं यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और वो क्या है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं n से नोट कर देता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब मोलर मास क्या है भैया, मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आई कि भैया 1 मोल के अंदर जितना भी सब्सटेंस है उसका मास जो होगा क्या होगा, मोलर मास होगा। और गिवन मास क्या है मेरे पास, जो मास मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है जी, कोई बात, कोई दिक्कत। अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ, ये कोइंसिडेंस है सिर्फ, कि जो आपका किसी भी मॉलिक्यूल का, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर्स में, अगर मैं इसको खाली नंबर में देखूं, यूनिट ना देखूं इसकी, तो जो इसका नंबर होता है ना, इसी के अंदर अगर आप ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मोलर मास। समझ में नहीं आया होगा, हाँ मुझे पता है नहीं आया होगा, देखो ध्यान से, फिर समझाता हूँ, फिर समझो। ये मिटा दूं क्या, चलो इसे मिटाते हैं फिलहाल। यहाँ समझिए, समझने की कोशिश करना, अगर लिख रहे हो तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो को बैक करें, पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, लिख लें। ठीक, देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना भाई, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, 16 दूनी 32, तो 32 इसका हो गया, 12 इसका हो गया, 44 AMU होता है ना, देख 44 AMU होता है, 44 AMU। अगर मैं इस AMU की जगह ग्राम लगा दूं तो ये क्या था आपका, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या बता रहा है मुझे, मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं 44 ग्राम लिख दूं और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से, तो ये क्या बताएगा मुझे, ये बताएगा मुझे मोलर मास। मोलर मास मतलब मोलर मास में और मॉलिक्यूलर मास में सिर्फ और सिर्फ यूनिट का फर्क है। यहाँ पे यूनिट क्या होती है मोलर मास में, AMU, और मॉलिक्यूलर मास में जो यूनिट होती है AMU, और जो मोलर मास में यूनिट होती है ग्राम्स। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, सिंपल। तो मोलर मास हमेशा एक सब्सटेंस का क्या होगा, फिक्स होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या करना भैया, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दें, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक लास्ट जो फॉर्मूला है वो भी समझें, इसे मैं मिटा रहा हूँ, लिखना है आपको, फटाफट से लिख लेंगे और एक लास्ट फॉर्मूला समझेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए ध्यान से, कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस ग्राम में नहीं दे रखा, अगर मेरे को उसकी वॉल्यूम दे रखी है, तब क्या करेंगे भैया, तब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक मोल कोई भी गैस, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया, कोई और गैस ले लो, चलो N2 गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस बहुत प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, 78% प्रेजेंट होती है भैया, जो भी देखो। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस है मेरे पास, तो मुझे बता 1 मोल नाइट्रोजन गैस के अंदर, आपको ये पता है ना कि जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस है वो कितने होंगे, बोल, क्या इससे ज़्यादा इससे कम हो सकता है, क्या नहीं हो सकते ना, नंबर ऑफ मोल्स यही तो है। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, ये क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन गैस है, तो गैस के लिए मैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे जो टेम्परेचर है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है आपका वो है 1 atm या फिर 1 बार। ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल कोई सी भी गैस है, जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ही हो, अगर मेरे पास 1 मोल है किसी भी गैस का, कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm या फिर 1 बार पे, तो ये जो 1 मोल है ना, इस 1 मोल की वॉल्यूम भी फिक्स होती है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये भी फिक्स होती है। अगर मेरे पास 1 मोल कोई सी भी गैस 1 मोल प्रेजेंट है ना, 1 मोल कोई सी भी
कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए 1 बार। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इस पर्टिकुलर पे एक गैस का जो वॉल्यूम निकल के आता है वो निकल के आता है 22.4 लीटर्स, और इस वॉल्यूम में बोलता हूं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलता हूं मैं इसको, मोलर वॉल्यूम। ठीक, तो बता मोलर वॉल्यूम कभी चेंज होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है, तो मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बनता है मेरा, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, और जो कि आपको पता है कितना होता है 22.4 लीटर। तो इसको आप क्या करना, 22.4, यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं दे रखा, आपको ग्राम्स कितने हैं वो नहीं दे रखा, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या ये बात सबको क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। तो मोल कंसेप्ट में आज हमने क्या देखा, आज हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले देखे। कौन कौन से फॉर्मूले देखे भैया, हमने 3 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला तो था हमारा जिसके अंदर अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला क्या था मेरा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na क्या है आपका, एवोगाड्रो नंबर। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी वैल्यू भी आपको पता ही है कितनी होती है, लिख दो भाई 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक, अच्छा यही किस, और यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड फॉर्मूला क्या था आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ठीक भैया, आपको मास गिवन होगा किसी भी चीज़ का, मोलर मास आपको पता है फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, तो गिवन मास में मोलर मास के अंदर निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा फॉर्मूला जो हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स का, वो क्या था आपका, वो था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर क्या है आपका, मोलर वॉल्यूम है। मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होगा, हमेशा 22.4 लीटर। तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उससे मुझे फीडबैक भी मिलता है। आपको अगर कुछ चीज़ है जो आप मेरे को सजेशन देना चाहते हो कि भैया ये इस पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया पढ़ते रहें, बाय बाय।